हेलो बच्चों, आप लोगों का चिंटू क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री में जो है क्लास 11 की केमिस्ट्री यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो मैंने इसके पहले जो है जो कंटेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या यूनिट्स है और क्या क्या कवर करना है उसके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे दिया था। ठीक है। तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, चिंटू क्लासेस में आप सर्च करोगे मिल जाएगा इसका। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपने 10th में कवर किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो न्यू हैं। हालांकि वो बेसिक पहले था, काफ़ी सिलेबस चेंज करने से कट हो रहा है ना, तो आपको लगेगा न्यू है, तो आप डरिएगा मत, वो सब ईजी है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मोल्स कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया गया है और उस पर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में आते हैं इसका। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसका नीड क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए, तो केमिस्ट्री को हम सिंपली डिफाइन किया। केमिस्ट्री जो होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स में क्या, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, आयन एट्सेट्रा, एंड देयर केमिकल कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में क्या आप जानोगे, एलिमेंट्स के बारे में जानोगे, उसकी डीप स्टडी, उसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड कैसे आयंस होते हैं, एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है ना, फिजिकल भी आता है, केमिकल भी आता है, और स्ट्रक्चर एंड देयर केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसको और भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ आल्सो स्टडी द केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इंट्रैक्शन बोला ही है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इट स्टडी द रीजन ऑफ बॉन्डिंग एंड देयर इफेक्ट। ठीक है। और एक और डिफिनेशन है कि जो एनर्जी रिलीज होता है, केमिस्ट्री इज आल्सो कंसर्न विद द एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्यों एनर्जी रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है। ठीक है। तो मेन आपको जो है, आपको कैसे ये जानना होगा कि जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, और मॉलिक्यूल से कैसे कोई कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो सारा आपको जानना पड़ेगा इसका, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और उसके पीछे क्या रीजन की रिएक्टिविटी होता है, तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है। ये केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है, आप अपने हिसाब से इसको मतलब भी डिफाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है वही लिखो इसको, तुम अपने हिसाब से। मतलब मेनली क्या है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ही है। उसके बाद से जो है आपका जो पार्ट है कि ये जो है मीन्स आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ें। ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़ने का रीज़न जो होता है, केमिस्ट्री का वाइड एप्लीकेशन है। और केमिस्ट्री आप हर जगह देख सकते हो, किचन में, बाथरूम में भी केमिस्ट्री। जब आप वो क्लॉथ वॉशिंग होता है, ठीक है, और जब कुछ खाना पकता है तो उसमें जो स्मेल आता है वो भी केमिस्ट्री है। फ्रिज से जो पानी निकालते हो उसमें जो ठंडा क्यों गर्म क्यों हो जाता है, ठंडी चीज़ वो है। उसके बाद इन्वायरमेंट में जाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके पीछे क्या रीजन होता है, और हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन, जो श्वसन होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक ना, तो केमिस्ट्री हर जगह है मतलब। ठीक है, कोई चीज़ कलर कैसे चेंज हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों हो रहा है इसका। ठीक है, तो आप ये सारे कैसे जान सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली देखिए, मैंने यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे केमिकल्स जो होते हैं, वो जितने भी केमिकल्स, जैसे आपके पेस्टिसाइड हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, उसके बाद से जो आपके जो सोप हैं, डिटर्जेंट है, ये केमिकल जो होते हैं, इनका मतलब जो यूज जो है केमिस्ट्री के थ्रू होता है। और जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, बैटरीज, पेपर, पेट्रोल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ठीक ना, तो ये एक इतना ही नहीं है, दिस इज़ ओनली जस्ट शो किया कि मैंने इतना है। इसके अलावा वाइड एप्लीकेशन है हर जगह, मतलब आपको मतलब इसका सिग्निफिकेंस मिलेगा। ठीक है, मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद से जो है ये तो आपका हो गया। हाँ, इसके बाद से जो ब्रांचेज होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बेसिकली जो होता है इतना ब्रॉड है कि इसके कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी रिएक्शन का या मतलब स्पीशीज़ का फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में जो होता है अदर देन कार्बन, जो जितने भी कंपाउंड होते हैं उसको यहाँ पे हम डील करते हैं। और सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, जैसे जो रेडिकल्स होते हैं या मतलब जो स्पीसीज होते हैं क्या प्रेजेंट है किसी भी
सैंपल में, उसको हम एनालिटिकल मेथड से हम निकालते हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके बारे में जानते हैं ना, कि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, उसका फिर सब्स्टिट्यूट आया। और भी तरह तरह के एसिड रेन हो गया इसका, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है। क्वांटम जो है ये आपको एटम और मॉलिक्यूल्स का जो है रियल स्ट्रक्चर जो होता है इसी से आता है, ठीक है। ये आपका क्लासिकल के बाद जो क्वांटम ही है जो मेन जो स्ट्रक्चर को बताता है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वांटम केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। पॉलीमर जो है प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक का जितना भी केमिस्ट्री है प्लास्टिक के बारे में वो इसमें पढ़ेंगे। बायोफिजिकल जो बायो जो पार्ट है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है बायोफिजिकल में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जितनी भी रेडियो एक्टिविटी होती है, यूरेनियम का जो फ्यूजन फिजन रिएक्शन होता है वो सब इसमें जानेंगे। इसका बायोकेमिस्ट्री हमारे जो बायो रिलेटेड है, लिविंग है, जो बायोटिक होता है उसके बारे में जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लेकिन आप अभी जो है ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इसका मतलब स्पेसिफिक अगर पढ़ेंगे तो आप हाई क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इन सब के बारे में जानोगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है। उसके बाद से जो है ये आपका लास्ट में एक चीज़ बचा हुआ है, जो फेमस केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है, जो इन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया है, नील्स बोर। इन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी जो दिया है ये सबसे सक्सेसफुल था। फिर रॉबर्ट बॉयल ने जो है बॉयल्स ला दिया था, गैसेस में पढ़ेंगे आप आगे। ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग से हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ब्रैग इक्वेशन, ठीक है। रॉबर्ट बुनसन जो बुनसन बर्नर यूज़ करते हैं, तो वो उसका भी दिया था, ठीक है। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, एवोगैड्रो के बारे में जानोगे, बर्जेलियस के बारे में जानोगे। ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो केमिस्ट्री में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जब जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो ये सब आते रहेंगे इसका, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो आई होप ये जो बेसिक पार्ट मैंने आपको समझाया है वो आगे आपके चल के मतलब काम आएगा इसका, ठीक है। तो केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो डेली केमिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। तो इसी के साथ मैं ये क्लास यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।